ध्यान के समुंदर में अगर डुबकी लगाओगे तो वहां केवल तुम्हें मोती नहीं मिलेंगे, वहां तुम्हें जहरीले सांप भी मिलेंगे, खूनी मछलियां भी मिलेंगी। ध्यान में केवल शांति नहीं मिलती, ध्यान में डर भी मिलता है। और डर भी ऐसा वैसा नहीं, डर ऐसा जैसा कि आपने कभी महसूस ही ना किया हो। मतलब डर की पराकाष्ठा, डर की चरम सीमा, बोले तो अलौकिक डर। गौतम बुद्ध, उनसे बड़ा कौन तो ध्यानी हो सकता है, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी हो सकता है, और उनसे बड़ा कौन तपस्वी हो सकता है। सोचिए, गौतम बुद्ध को भी निर्वाण से पहले इस अलौकिक डर का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये अलौकिक डर वास्तव में एक परीक्षा है। ये परीक्षा है साधक के धैर्य की, साधक के साहस की। ये परीक्षा है उसके गुरु के झूठे वादों की, झूठे दावों की। ये परीक्षा है उसकी ईश्वर में आस्था की। और ये परीक्षा हर साधक को देनी है और अकेले देनी है। इस परीक्षा में कोई भी उस साधक की मदद नहीं कर सकता, ना गुरु, ना मंत्र और ना कोई काल्पनिक ईश्वर। हर किसी साधक को इस परीक्षा को अकेले ही देना है। यहां कोई मैजिक नहीं चलेगा, चलेगा तो बस लॉजिक। चमत्कार की बातें नहीं होंगी, बात होगी बुद्धि और विवेक की। जो साधक बुद्धि और विवेक के सहारे होगा, बस वही साधक इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, अन्यथा इस परीक्षा में वो अनुत्तीर्ण होगा और वो ध्यान करना बंद कर देगा। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, इन बातों को मुझे बताने का आपको क्या हक है? मैं किस आधार पर ये सब बातें कह सकता हूं? तो इसका आधार बड़ा ठोस है, क्योंकि जो भी मैंने आपसे अभी तक कहा, ये दरअसल मेरी अपनी कहानी है, ये मेरी अपनी आप बीती है। और आज मैं इस आप बीती को आपको सुनाऊंगा। आज मैं आपको इस अलौकिक डर का कारण भी बताऊंगा और इस अलौकिक डर का निवारण भी बताऊंगा। 3 कांडों में मैं अपने इस आध्यात्मिक जीवन को आपको सुनाऊंगा। जिसका पहला कांड होगा गुरु भक्ति, दूसरा कांड होगा प्रभु भक्ति और तीसरा कांड होगा नो भक्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं गुरु भक्ति से। ये उन दिनों की बात है जब हम लॉजिक के नहीं, मैजिक के दीवाने थे। जब हमारे पास बहुत सारी जादुई चीजें थी। हमारे पास एक जादुई मंत्र था, एक ऐसा मंत्र जिसके सामने कोई भूत, कोई प्रेत, कोई राक्षस, कोई भी नकारात्मक चीज टिक ही नहीं सकती थी। ना तो वो इस दुनिया में टिक सकती थी और ना वो उस दुनिया में टिक सकती थी। जब भी कोई नेगेटिव चीज आपके सामने आए, आप मंत्र का जाप करो और वो नेगेटिव चीज छू हो जाती थी। इतना चमत्कारी था वो मंत्र। और ये मंत्र पता है किसने दिया था? अरे चमत्कारी गुरुजी ने दिया था। हमारे गुरुजी बहुत चमत्कारी थे। उनके चमत्कार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे गुरुजी हमारा नाम तक नहीं जानते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि हम रहते कहां हैं, करते क्या हैं, हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है। हम अपने गुरुजी से कभी 5 मिनट रुक के बात भी नहीं कर सकते थे। उन्हें तो देखना भी मुश्किल था। मतलब हमारे गुरुजी बिल्कुल अजनबी थे हमारे लिए। लेकिन अब चमत्कार देखिए। गुरुजी ये कहते थे कि देखो, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे सामने यमराज नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। बताइए, अब गुरुजी हमें जानते नहीं है, गुरुजी का पता कैसे चलेगा कि हम मर गए? और फिर पता चल भी गया तो फिर वो हमारे एड्रेस तक कैसे आएंगे? कोई लॉजिक है? अरे नहीं, लॉजिक नहीं है, मैजिक है। गुरुजी मैजिकल थे, चमत्कारी थे, उन्हें पता चल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा था कि जब तुम मरोगे तो यमराज नहीं आएंगे, हम आएंगे और हम ही तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे और बड़े प्यार से करेंगे। हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया जगह लेके जाएंगे, तो डोंट वरी, आफ्टर लाइफ कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात इस लाइफ की, तो वो भी सुन लो। देखो, जो हमने तुम्हें चमत्कारी मंत्र दिए हैं, इनका नित्य तुम जाप किया करो, साधना किया करो, ध्यान में गहरे उतरो, तो फिर ऐसा होगा कि हम तुम्हारे ध्यान में प्रकट होने लगेंगे। मतलब गुरुजी कहीं और हैं, आप ध्यान करोगे तो गुरुजी प्रकट होने लगेंगे। कोई लॉजिक है? अरे नहीं, लॉजिक नहीं है, मैजिक है। गुरुजी मैजिकल थे, चमत्कारी थे। उन्होंने कहा तुम जब भी ध्यान करोगे तो मेरा नूरी स्वरूप आ जाएगा। लेकिन वो आएगा तब जब तुम ढंग से ध्यान करोगे, जब तुम ध्यान में गहरा उतरोगे।
तो सिंपल था, बस ध्यान करना है तो इस लाइफ में भी गुरुजी आ जाएंगे और मरने के बाद तो गुरुजी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देंगे। लेकिन हम अधिक समय तक इस जादुई दुनिया में जी नहीं पाए। हमने गलती से ध्यान को सीरियसली कर दिया, मतलब हमें लगा कि गुरुजी को जल्दी से अपनी जिंदगी में ले आए, और हमने जब ध्यान को बहुत ज्यादा सीरियस होकर किया तो पता है क्या हुआ? एक राक्षस आया और उस राक्षस ने हमारी पूरी जादुई दुनिया को तहस नहस कर दिया। वो राक्षस बहुत सारे रूपों में हमारे सामने आता था। जब भी हम ध्यान करते थे तो कुछ डरावने दृश्य हमें दिखाई देते थे, कुछ जंगली जानवर, कभी भूत प्रेत, कभी आपके चिर परिचित जो आपके घर वाले थे उनके रूप में। कोई एक ऐसी चीज आती थी जो हमें नोचती थी, काटती थी, जो हमारा हर तरह से शारीरिक शोषण करती थी और हम बेचारों की तरह, पीड़ित की तरह बस परेशान होते रहते थे, शोर मचाते रहते थे कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। और गुरुजी कहीं हो तो बचाएं। गुरुजी ना अंदर थे ना बाहर थे, गुरुजी कहीं थे ही नहीं, और ना ही वो जो चमत्कारी मंत्र थे उनका कोई भी प्रभाव उन नकारात्मक शक्तियों पर पड़ता था। फिलहाल तो मैं उन्हें नकारात्मक शक्ति ही कह रहा हूं, हालांकि वो नकारात्मक शक्ति नहीं थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, वो तो परीक्षा थी, वो तो देवदूत था जो हमें उस गलत विचारधारा से, उस गलत साधना से, उस गलत गुरु से निकालने के लिए आया था, और उसने हमें उससे निकाल भी दिया। उसने हमारे सामने बस दो ही विकल्प छोड़े थे कि बेटा, एक तो ये विकल्प है कि तुम इस गुरु को फॉलो करते रहो और रोज हमारा अत्याचार सहो और तुम मानसिक विक्षिप्त हो जाओ, या फिर दूसरा तरीका यह है कि इस गलत रास्ते को छोड़ दो। तो हमने वो गलत रास्ता छोड़ दिया और ये गुरु भक्ति का कांड यहीं खत्म हो गया। अब बात करते हैं अगले कांड की, बोले तो प्रभु भक्ति की, ईश्वर भक्ति की। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो हमारे साथ तो अभी अभी गुरु भक्ति में कांड हुआ था, तो हम तो भैया अब किसी को गुरु बना नहीं सकते थे, क्योंकि हमें तो सारे गुरु अपने गुरु जैसे ही दिखाई देते थे। आज इस कलयुग में हमें कोई निस्वार्थ गुरु दिखता ही नहीं है, कोई बुद्ध जैसा गुरु हमें दिखता ही नहीं है। तो हमने ये तय किया कि अब किसी भी आदमी को हम गुरु नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात, अब हम किसी भी मंत्र का जाप नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि मंत्रों के जाप की एक सीमा है, उस सीमा से आगे मंत्रों के जो जाप है वो आपकी मदद नहीं कर सकते। और ये बात एकदम झूठ है कि कोई भी मंत्र स्पेशल होता है, उसमें कोई चमत्कारी शक्ति होती है। किसी शब्द में कोई चमत्कारी शक्ति नहीं होती। इस बात का हमें अच्छी तरह से अनुभव हो चुका था। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हम ध्यान करना ही बंद कर दें? तो सच कहूं तो हमारी हालत यही हो गई थी, ध्यान बंद करने पर ही बात आ गई थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी और हमें एक दिन ईश्वर साक्षात्कार हुआ, और उस ईश्वर साक्षात्कार की घटना का मैंने बड़े विस्तार से जिक्र किया है एक वीडियो में। आओ ईश्वर दिखाता हूं, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। हाँ, तो पॉइंट पर वापस आते हैं। तो जब ईश्वर का साक्षात्कार हमें हुआ तो यह सुनिश्चित हो गया कि ईश्वर हमारे ही अंदर है और ईश्वर और हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई साधना नहीं है। तो हमने सीधे सीधे ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ किया, और उस समय हमने गीता, उपनिषद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, इन सबको पढ़ना आरंभ किया। और उसका प्रभाव यह हुआ कि हमें बहुत बड़े बड़े आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने लगे और बहुत मजेदार अनुभव होने लगे। लेकिन सत्य यह है कि उस समय वो खतरनाक जो अनुभव थे, जो अलौकिक डर के अनुभव थे, वो भी जारी रहे। लेकिन अब सूरत बदल गई थी। अब ऐसा नहीं था कि कोई हमारा शोषण कर रहा है और हम बेचारों की तरह शोषण को सह रहे हैं। अब उल्टा होने लगा। अब होने ये लगा कि अब संघर्ष होने लगा, और हम प्रताड़ित नहीं होते थे, बल्कि हम उनसे झगड़ते थे, उनसे संघर्ष करते थे, और हर संघर्ष में जीत हमारी ही होती थी। अब कुछ ऐसा था जैसे कि वो अलौकिक डर थे। उस समय डरते नहीं थे, लेकिन हाँ, उससे जो इरिटेशन होता था वो अब भी था। जैसे अगर कोई मक्खी है, मक्खी से आप देखा जाए तो मक्खी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बस वो आपको इरिटेट करती है। तो ऐसा ही था अब उन अलौकिक जो डर के अनुभव थे उनका हाल। वो होते तो थे, लेकिन वो बस इरिटेट करते थे।
तो 70% समस्या हमारी सॉल्व हो चुकी थी, 30% समस्या अब भी सॉल्व होने को रह गई थी। और हमारी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब क्या कमी रह गई, अब ईश्वर की भक्ति से भी आगे और क्या किया जा सकता है। लेकिन हम डटे रहे और हमने ध्यान करना बंद नहीं किया। और जब हमने ध्यान करना बादस्तूर जारी रखा तो ध्यान के अनुभवों ने ही हमें उस समस्या का समाधान बताया। उसने हमें एक ऐसे देवता की तरफ, एक ऐसे भगवान की तरफ मोड़ा जिसे लोग बुद्ध कहते हैं। मेरे पूरे खानदान में कोई बौद्ध नहीं है। मेरा कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार बौद्ध नहीं है। यहां तक कि मैंने अपनी आंखों से कभी किसी बौद्ध भिक्खु को देखा तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बौद्ध धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आवश्यकता होती है, जब आपके अंदर प्यास होती है, तो फिर आपको कुआं मिल ही जाता है और आप उस कुएं में झुककर पानी पी ही लेते हैं। तो बुद्ध के पास मुझे मेरी आवश्यकता लेके गई। बुद्ध के पास मुझे ये अलौकिक डर लेकर गया जिसका अनुभव मैं अब भी कर रहा था। बौद्ध धर्म ही दुनिया का मात्र एक ऐसा धर्म है जिसमें बड़े विस्तार से इस अलौकिक डर का जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि अलौकिक डर क्यों आता है और इस अलौकिक डर का उपचार क्या है। बौद्ध धर्म के हिसाब से ये जो हमें ध्यान में डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये हमारे हृदय की भावनाएं हैं। ये राग, द्वेष और मोह हैं। और ये राग, द्वेष और मोह पैदा होते हैं अज्ञानता से, गलत धारणाओं से, उन ज्ञानों से जिन्हें हमने जाना नहीं है, बस मान लिया है। तो शुरुआत में अगर आप देखें तो शुरुआत में जब हम बिल्कुल गलत विचारधारा में फंसे हुए थे, चमत्कारी बातों में फंसे हुए थे, इसीलिए वो राग, द्वेष और मोह हम पर हावी हो रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब हमने वो गलत धारणाएं छोड़ दी, उसके बाद वो उपस्थित तो रहे लेकिन उन्होंने हमें अब परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि हमने राग, द्वेष और मोह से, या यूं कहिए कि अज्ञानता से अब दूरी बना ली थी। लेकिन अब भी थोड़ा सा संपर्क रह गया था। अब भी हमारे दिमाग में एक द्वैत था। हमारे दिमाग में द्वैत था कि भगवान कहीं हमसे अलग है। अब भी हमारे दिमाग में यह रहता था कि हमें जो भी आध्यात्मिक अनुभव होंगे वो तभी होंगे जब हम ध्यान कर रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में यह गलतफहमी रहती थी कि ध्यान की दुनिया अलग है और ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये दुनिया अलग है, उसके नियम अलग हैं, इसके नियम अलग हैं। बुद्ध ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो दुनिया हो ध्यान की, चाहे ये दुनिया हो, दोनों में एक ही नियम चलता है और नियम बड़ा सीधा साधा है कि आपको राग, द्वेष और मोह से अप्रभावित रहना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी? वो प्रैक्टिस होगी जब आप होश की साधना करोगे, जब आप इस जागृत अवस्था में होश में रहोगे, जब आप अपनी ये हैबिट बनाओगे कि आप राग, द्वेष और मोह को अपने अंदर ना पनपने दो। पनपेंगे तो फिर भी राग, द्वेष और मोह से कोई व्यक्ति रहित नहीं होता, लेकिन वो पनपे, लेकिन तुम उनसे दूर रहो। और वो तभी हो सकता है जब तुम होश में रहोगे। इसका भी जिक्र मैंने अपनी एक वीडियो में किया है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे सांसों के माध्यम से मुझे वो अलौकिक शांति मिली। एक वीडियो है, आओ ईश्वर दिखाता हूं, साक्षी भाव करके है, तो उसमें मैंने बड़े विस्तार से इस घटना का जिक्र किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, तो बौद्ध धर्म में बहुत सारी साधनाएं हमें बताई जाती हैं साक्षी भाव को कायम रखने की, विपस्सना को कायम रखने की। वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह अपने हृदय की भावनाओं से अलग हुआ जाता है। ऐसा नहीं कि हृदय की भावना खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि राग, द्वेष, मोह खत्म हो जाए, नहीं, राग, द्वेष, मोह उपस्थित रहेंगे, लेकिन आप उनसे अप्रभावित रहेंगे। और इसका अभ्यास हमें जागृत अवस्था में करना है। जब जागृत अवस्था में हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमें एक ऐसी अलौकिक शांति मिलेगी, एक ऐसी अलौकिक स्थिरता मिलेगी कि उस स्थिति में, उस स्टेट ऑफ माइंड में रहने के बाद में हमें ये जगत भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और जहां तक उस ध्यान की जगत की बात है, वहां भी कोई समस्या नहीं होगी। और इस जादू का अनुभव मैंने अपने जीवन में किया। जब मैंने जागृत अवस्था में उस अलौकिक शांति को प्रकट किया, तो मैंने देखा कि जागृत अवस्था में भी वो आपको मजे में रखती है, वो स्वप्न में भी आपको मजे में रखती है, और वो जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं
उस अवस्था में भी वो आपको अलौकिक डर से मुक्त करती है, 100% मुक्त करती है। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दृश्य दिखाई नहीं देंगे, दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन आपको इरिटेशन भी नहीं होगी। मतलब प्रताड़ना तो बहुत दूर की बात है, अब आपको इरिटेशन भी नहीं होगी। अब वो आप उनसे एकदम अलग होंगे, जैसे आपने कोई कवच धारण कर लिया हो। तो बौद्ध धर्म ने हमें ये समझाया कि आपको होश का अभ्यास करना है और उस अलौकिक शांति को प्रकट करना है जो हर समय आपके साथ रहेगी। तो इस कांड में, नो भक्ति वाले कांड में, हमारी वो अलौकिक डर वाली समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ईस्ट और वेस्ट, बुद्धा इज द बेस्ट। अगर आप किसी भी प्रकार की मेडिटेशन करेंगे, किसी भी प्रकार का ध्यान करेंगे, किसी भी प्रकार की भक्ति करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सामने वो अलौकिक डर प्रकट ना हो। और जब अलौकिक डर प्रकट होगा तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बुद्ध के सामने सर ना झुकाएं, क्योंकि बुद्ध के पास ही इस समस्या का समाधान है। क्योंकि बुद्ध जो है वो ज्ञान के प्रतीक हैं, वो अद्वैत के प्रतीक हैं, और जितने भी जो द्वैत हैं उनका अंत अद्वैत पर ही होता है। भक्ति का अंत भी ज्ञान पर ही होता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आप इस अलौकिक डर की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बुद्ध के चरणों में सर झुका दीजिए। आप चाहें तो इस चैनल पर बने रह सकते हैं और मैं आपकी हर प्रकार से मदद कर सकता हूं। नमो बुद्धाय।